मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो हिमालयन माउंटेन रेंज का जो डिवीज़न पढ़ा वो नॉर्थ टू साउथ था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ था और अकॉर्डिंग टू हाइट हमने उसको पढ़ा था इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ये तो था नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न। लेकिन अगर हम इसको वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन फैलाव जो है वो कैसा है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही तो जा रही हैं सारी माउंटेन रेंजेस। तो अब हमें अगर इस तरीके से हम इसको डिवाइड करें तो इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, हम उस बारे में बात करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। इसको मैं आपको आपकी बुक में जो मैप दिया है उससे एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी ऊपर से नीचे आते हुए हमने इसको डिवाइड किया था, लेकिन अब ये जो है वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से यानी ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये सारी माउंटेन रेंज जा रही हैं। तो अगर हम इनको अब इस तरीके से डिवाइड करें, जैसे ये इस तरीके से अगर अलग अलग कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करें, यानी वेस्ट टू ईस्ट यानी विड्थ वाइज। अभी हमने इसको हाइट वाइज यानी इस तरीके से, यानी ऊपर से नीचे इस तरीके से इसको हाइट वाइज डिवाइड किया था। लेकिन अगर हम और अच्छे से स्टडी करने के लिए इसको क्या करें, विड्थ वाइज डिवाइड करें, तो इसका डिवीज़न क्या होगा, कितनी कैटेगरी में हिमालयन माउंटेन रेंज को या जो द ग्रेट हिमालयास है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न क्या रहेगा। वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न ऑफ हिमालयास। हिमालयाज़ का वेस्ट टू ईस्ट जो है वो डिवीज़न क्या रहेगा, किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाएगा। तो बात ऐसी है कि वेस्ट टू ईस्ट इसको डिवाइड करने के लिए भी कोई बेस चाहिए। जैसे हमने जब इसको नॉर्थ टू साउथ डिवाइड किया था तो हमारे पास बेस क्या था, हाइट थी। हमने इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया था। लेकिन जब हम इसको वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बेस है इसकी चौड़ाई। अब लेकिन विड्थ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे कहीं पर हमने देखा था कि 50 किलोमीटर है एवरेज जो विड्थ है, कहीं 10 to 20 किलोमीटर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इसको डिवाइड करने के लिए जियो साइंटिस्ट ने सहारा लिया इस एरिया में जो भी रिवर फ्लो होती हैं वो, यानी हिमालयन रेंज में जो रिवर फ्लो होती हैं उनका सहारा लिया। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस से जो मेन रिवर निकलती हैं वो हैं 3। कौन कौन सी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेन रिवर बेसिन है। अब इनके साथ भी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सतलुज, काली, तीस्ता। ठीक है, सतलुज, काली, तीस्ता, यहाँ पर रावी, झेलम, ब्यास, ये सब क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये सब कहाँ, हिमालय से ही, हिमालय के बहुत सारे एरियाज से निकल करके जाती हैं। ठीक है, स्पेशली हिमाचल का जो एरियाज़ है उससे निकल करके जाती हैं। इसके अलावा गंगा के साथ आगे यमुना, और गंगा की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। हालांकि गंगा तो नॉर्दर्न प्लेन में चली जाती है, तो हम यहाँ गंगा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा कहाँ चली जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में चली जाती है। ये हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा कवर नहीं करती। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से कहीं ना कहीं जा कर के मिलती है। कैसे कि ये जो हिमालय का पार्ट है जब ये यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर, ठीक है, ये आसाम में पहुंचता है, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी यहाँ, ये लिखा हुआ देखिए ब्रह्मपुत्र, तो ये भी यहाँ आसाम में से ही एंट्री करती है अंदर भारत में। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो, इनके किस रिवर के बीच में हिमालय का कितना एरिया फैला हुआ है, कितनी विड्थ में फैला हुआ है, उसी के बेसिस पे हिमालय को डिवाइड किया गया है। ठीक है, रिवर यानी जैसे सतलुज और काली के बीच में हिमालय का कितना एरिया है, काली और तीस्ता के बीच में हिमालय का कितना एरिया है, कितनी विड्थ है, उसके बेसिस पे हिमालय का ये ईस्ट टू वेस्ट या विड्थ वाइज जो है वो डिवीज़न किया गया है। तो देखते हैं कैसे डिवीज़न किया गया है और उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो डिवीज़न है वो कहलाता है पंजाब हिमालयास। सबसे पहला डिवीज़न जो है वो कहलाता है पंजाब
हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज कौन सा पार्ट कहलाता है? हिमालयन रेंज का वो पार्ट जो इंडस रिवर और सतलज रिवर, इंडस रिवर और सतलज रिवर, इन दोनों रिवर के बीच में आता है। यानी हिमालय का वो पार्ट जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है, हिमालय माउंटेन रेंज का वो हिस्सा जो इंडस और सतलज रिवर के बीच में आता है, उसको हम कहते हैं, यानी इस विड्थ को, इस चौड़ाई वाले इस हिस्से को, इस विड्थ को हम कहते हैं क्या? ये पंजाब हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। आप इसको मैप में देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पर, पता नहीं कैमरे में आपको यहाँ पर अच्छे से दिख पाएगा या नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिखेगा। तो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, और ये यहाँ ऊपर जाके यहाँ ये इंडस रिवर का ये वाला पार्ट है। तो यहाँ ये जो हिस्सा है, ये पंजाब का ये वाला जो पार्ट है, ये हिस्सा, तो ये इंडस और सतलज के बीच में आता है, तो इसको पंजाब हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ इतना याद रखना है कि पंजाब हिमालयाज कैसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ द हिमालयाज विच लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर इज नोन एज, इज कॉल्ड पंजाब हिमालयाज। क्लियर? द पार्ट ऑफ द हिमालय दैट लाइज इन बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर इज़ कॉल्ड पंजाब हिमालयाज। जैसे हमने नॉर्थ टू साउथ डिवाइड किया था, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, ऐसे ही हम जब वेस्ट टू ईस्ट विड्थ वाइज इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पंजाब हिमालयाज पहला पार्ट जो किसके बीच में आता है? इंडस और सतलज के बीच में। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज, इसको कुमाऊं हिमालयाज बोला जाता है। कुमाऊं हिमालयाज मैंने बोला इसमें बेस जो बनाया वो रिवर को बनाया कि किस रिवर के बीच में कितना पार्ट पड़ता है। तो इंडस से सतलज के बीच में, यानी हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं इधर की तरफ, तो इंडस से चले, इंडस से सतलज के बीच में जो पार्ट आया हिमालय का वो कहलाया पंजाब हिमालय। अब सतलज से आगे बढ़ेंगे तो सतलुज और सतलुज से किसके बीच में? काली रिवर। सतलज से काली रिवर के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कुमाऊं हिमालयाज। ठीक, तो दो डिवीज़न अभी तक हो गए, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय। सिंपल है, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट में सबसे वेस्ट में जो है वेस्टर्न मोस्ट जो रिवर है जो हिमालय के साथ पड़ती है वो इंडस, और इंडस से हम जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सतलज। तो इंडस से सतलज तक जाने में बीच में हिमालय का जो एरिया है वो कहलाता है पंजाब हिमालयाज। सतलज से आगे बढ़ेंगे तो फिर से हिमालय की माउंटेन रेंज मिलेगी और आगे काली रिवर है, और ज़्यादा ईस्ट की तरफ जाएं तो सतलज और काली रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है हिमालय का वो कहलाता है कुमाऊं हिमालयाज। यानी द माउंटेन रेंजेस या द पार्ट ऑफ द हिमालय दैट लाइज बिटवीन द सतलज रिवर एंड द काली रिवर इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालयाज। तो ये दो डिवीज़न हो गए, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज। इनको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको रिवर का ऑर्डर पता होना चाहिए। इंडस से सतलज के बीच में पंजाब हिमालयाज, सतलज से काली के बीच में कुमाऊं हिमालयाज। अगला पार्ट जो कहाँ जाएगा? काली से तीस्ता। काली रिवर से तीस्ता रिवर तक, ठीक है, काली रिवर से तीस्ता रिवर तक ये पूरा ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो काली से तीस्ता रिवर। अगला पार्ट कहलाता है इसका नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज। तो हमने पढ़ा इंडस से सतलज, इसको मैं यहाँ बना ही देता हूँ, इंडस से सतलज, सतलुज से काली और काली रिवर से तीस्ता, ठीक है। तो काली रिवर से तीस्ता के बीच में हिमालय का जो पार्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं क्या? वो नेपाल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। तो अब तक हमारे पास 3 पार्ट आ गए हैं। पहला पंजाब हिमालयाज, दूसरा डिवीज़न ईस्ट टू वेस्ट विड्थ वाइज कौन सा? कुमाऊं हिमालयाज। थर्ड पार्ट नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज कैसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ द हिमालय दैट लाइज बिटवीन द काली रिवर
एंड तीस्ता रिवर इज ऑल्सो नोन एज या इज कॉल्ड नेपाल हिमालयास। यानी हम कहाँ पहुँचे, देखिए अब इसको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाला पार्ट इंडस और सतलज के बीच में आ गया जो सर्कल किया है मैंने, तो ये क्या हो गया पंजाब हिमालयास। ये वाला पार्ट, और सॉरी इससे पीछे का ही होगा बल्कि मैंने आगे बना दिया ये हिस्सा, यहाँ पर ये आ गया किसमें, सतलज और काली के बीच में, तो ये कुमाऊँ हिमालयास, और ये यहाँ पर नेपाल है ये पूरा। तो इस हिस्से को अगर हम कवर अप करें तो ये है किसमें, काली और तीस्ता रिवर के बीच का ये वाला हिमालय का जो पार्ट है, तो ये आ गया कौन सा पार्ट, नेपाल हिमालयास। अब हमारे पास बचा लास्ट में ये वाला पार्ट, बिल्कुल लास्ट का पार्ट है, बिल्कुल ईस्ट में हम आ चुके हैं, पूरी तरह ईस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। और ईस्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्व, क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं हिंदी में। ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो हम बिल्कुल ईस्ट में आ गए हिमालय में। विड्थ वाइज और विड्थ भी बहुत कम हो गई है, इसकी चौड़ाई भी बहुत कम हो गई है। और ये पार्ट जो कहाँ पड़ता है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में, तो इसको बोलते हैं हम क्या, पूर्वांचल हिमालयाज या पूर्वाचलोर हिमालयाज, पूर्वाचलोर हिमालयाज, या इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालयाज भी बोलते हैं। तो पूर्वाचलोर हिमालयाज किसके बीच में आता है, तीस्ता से कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय का पार्ट है वो कहलाता है कौन सा, पूर्वाचलोर हिमालयाज। तो इस तरीके से ये अब तक हमारे पास 4 डिवीज़न आए हैं हिमालय के, अकॉर्डिंग टू द पार्ट दैट लाइज बिटवीन द डिफरेंट रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले वेस्ट में सतलज रिवर मिलती है, सतलज से इंडस से सतलज के बीच का पार्ट जो हिमालय का है पंजाब हिमालयाज, और सतलज से काली रिवर के बीच का पार्ट है वो कुमाऊँ हिमालयाज। आगे बढ़े तो काली से तीस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट है वो नेपाल हिमालयाज, और तीस्ता रिवर से और आगे जाएं तो तीस्ता रिवर से और ब्रह्मपुत्र जो लास्ट में है, आसाम से जो एंट्री करती है देहांग गॉर्ज से, आसाम से भारत में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो वो पार्ट जो वहाँ पर हिमालय का है वो कहलाता है, बिल्कुल ईस्ट में है। ईस्ट को हिंदी में पूर्व कहते हैं, इसीलिए नाम रखा गया है पूर्वांचल हिमालयाज या पूर्वाचलोर हिमालयाज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का जो पार्ट है, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पार्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है, अब इसमें बड़े मज़ेदार क्वेश्चन बन सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये वाली लिस्ट आपको बना करके दे दी जाए क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन पेपर में, कि इंडस से सतलज, अब आपको आगे नाम लिखना है ये कौन सा हिमालयाज है, यानी हिमालय का वो पार्ट जो इंडस से सतलज के बीच पड़ता है, तो वो आप तभी कर पाएंगे अगर ये जो बता रहा हूँ मैंने आपने अच्छे से समझाओ। तो इंडस से सतलज के बीच पंजाब हिमालयाज, सतलज से काली के बीच कुमाऊँ हिमालयाज, काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालयाज, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच जो पार्ट है हिमालय का वो कहलाएगा पूर्वाचलोर या पूर्वांचल हिमालयाज। यानी वेस्ट से लेके यहाँ तक इस तरीके से जो पूरा ईस्ट तक गया है हिमालय, उसको हमने अलग अलग पार्ट में रिवर फ्लोज के अकॉर्डिंग, रिवर वैलीज़ के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये वेस्ट है, तो वेस्ट से यहाँ तक चले तो इंडस से सतलज ये आ गया, और सतलज से फिर कहाँ, काली, काली से तीस्ता, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र यहाँ है, ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ है। अपनी बुक में देखेंगे तो सब दिखाई देगा आपको, क्योंकि यहाँ कई बार मार्कर चला है तो क्लियर नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अब काफ़ी हद तक क्लियर यहाँ पर हो गई होगी, ठीक है, कि इसके जो ये कैसे डिवीज़न है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिवीज़न किया है, जो ईस्ट टू वेस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ किया है, इसकी चौड़ाई के बेसिस पर किया है। और भी कुछ बातें हैं जो इस बारे में अभी हमें जाननी है। जैसे हमने ये तो डिवाइड कर दिया कि किसको कहाँ तक कहते हैं, लेकिन एक सेकंड, नेपाल हिमालयाज, तीस्ता एंड देहांग रिवर इज ऑल्सो एट असम हिमालयाज। एक सेकंड, एक चीज़ इसमें मुझे और सेट करनी है, नहीं ये पूर्वाचलोर नहीं होगा, मैं इसको एक बार करेक्ट कर देता हूँ दोबारा से। इसको पूर्वाचलोर नहीं कहेंगे, इसको आसाम कहेंगे। क्या कहेंगे, आसाम कहेंगे, असम हिमालयाज। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में जो नेम दिया होगा तीस्ता से देहांग लिख रखा है, तो बात ये है
कि आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। आसाम में जब ब्रह्मपुत्र रिवर असम में एंट्री करती है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या तीस्ता से दिहांग के बीच का हिमालय का जो पार्ट है वो असम हिमालयाज कहलाता है। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था बाई मिस्टेक, मुझे याद नहीं रहा, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या तीस्ता से हम यहाँ लिख सकते हैं दिहांग, क्योंकि इसको असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता से दिहांग या तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का पार्ट जो है वो असम हिमालयाज कहलाएगा। पूर्वांचल और इसके आगे का पार्ट है, यानी और आगे का हिस्सा है, अभी उसके बारे में भी बताते हैं। तो ये डिवीज़न आपको समझ में आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न था, विड्थ वाइज डिवीज़न था, रिवर वैलीज़ के हिसाब से डिवीज़न था। आगे बढ़ते हैं कि अभी और हिमालय के डिवीज़न में और क्या क्या बचा है। तो ये डिवीज़न कौन सा किस रिवर के बीच में आता है ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है, आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे साथ में बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़े आराम से बुक जो है वो सेल्फ स्टडी करने में कोई स्पेशल प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र रिवर से क्या होता है, देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है और यहाँ से ये जो हिल्स है वो आगे की तरफ नहीं जाती, यहाँ से ये हिल्स आगे की तरफ नहीं जाती, बल्कि क्या हो रहा है, बाउंड हो गई हैं, मतलब वापस घूम गई हैं और यहाँ नीचे की तरफ आ गई हैं। वापस क्या हो रहा है, ये बाउंड हो गई हैं। तो यहाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में यहाँ तक यानी आसाम तक जाने के बाद ये माउंटेन रेंजेस आगे नहीं जाती, बल्कि क्या होता है, बाउंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, वापस अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र से ही ये क्या होता है, वापस आने लगती हैं, बाउंड हो जाती हैं दिहांग गोर्ज के पास। हिमालयाज बेंड शार्पली, बहुत तेज़ी से क्या होता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। और कहाँ जा रहा है, देखिए हिमालयाज जो है वो यहाँ पर शार्पली यानी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मुड़ गया, आगे नहीं गया, मुड़ गया और नीचे यानी यहाँ साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, साउथ की तरफ आना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये जो शार्पली यानी क्या, ईस्ट से साउथ की तरफ, यानी जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज जो इस तरह से आगे करके गई थी और यहाँ आसाम में जाके जब ये बाउंड होने लगा, नीचे की तरफ आने लगा, जो हिमालय के जो माउंटेन रेंजेस हैं वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट, ये तो ईस्ट था और ये साउथ की तरफ आना शुरू कर दिया, तो ये वाला पार्ट जो है यही कहलाया क्या, पूर्वांचल। यहाँ पर जो हिल्स हैं तो ये पार्ट कहलाया पूर्वांचल या पूर्वांचल हिमालयाज। और यहाँ पर जो माउंटेन पीक्स ना होकर के हिल्स हैं जिनकी हाइट काफ़ी कम है, और यहाँ पर यानी आसाम का ये जो पार्ट है आसाम का, तो यहाँ पर अलग अलग हिल्स हैं जिसमें जैसे और यहाँ पर ये हिल्स जो है, ये पूरा एरिया जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, वो सब इन्हीं माउंटेन रेंजेस में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हिल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हिल कौन कौन सी हैं पूर्वांचल की, मीज़ो हिल्स, ठीक, मीज़ो हिल्स, नागा हिल्स यानी नागालैंड, ठीक है, तो ये वही पार्ट है, मीज़ो हिल्स, नागा हिल्स, और इसके बाद मणिपुर हिल्स, ठीक है, और भी हैं इसमें पटकी हिल्स। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ हिल्स हैं जिनकी हाइट बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ ईस्ट में आकर के जो हिमालय है वो पूरी तरह से आगे नहीं गया, फिर वो क्या हुआ, बाउंड हो गया साउथ की तरफ। और ये ईस्ट से साउथ की तरफ वाला जितना ये पार्ट है, यहाँ इंडिया के 7 स्टेट यानी असम, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सारे स्टेट यहीं पर हैं और ये सब इन हिल्स के बीच में बसे हुए हैं। तो ये कुछ प्रोमिनेंट हिल्स जो हैं जो वेल नोन है, मीज़ो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, पटकी हिल्स, ये काफ़ी फेमस हिल्स हैं, इंपॉर्टेंट हिल्स हैं इस पूरे एरिया की। और ये एरिया जो है यानी ये जो पूर्वांचल एरिया है जिसे पूर्वांचल और कहते हैं, ये बर्फ़ वगैरह से ना ढका होकर के किससे कवर्ड है, थिक फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। कैसा, थिक फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है,
यानी बहुत घने जंगलों से, यानी असम के, ये असम मणिपुर वगैरह के जो जंगल हैं बहुत घने जंगल हैं असम के। इंडिया में जो थिकेस्ट फॉरेस्ट में से एक हैं असम के जंगल, ठीक है, तो वो सब यहीं पर हैं। तो मिज़ो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, पटकी हिल्स, ये कुछ प्रोमिनेंट हिल्स हैं। तो इन हिल्स के नेम आपको पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हिमालय के कौन से पार्ट का, हिमालय की कौन सी रेंज का ये पार्ट है। तो यहाँ से आ सकता है कि पूर्वांचल की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के नाम बताइए, या पूर्वांचलोर हिमालयाज़ या पूर्वांचल हिमालयाज़ की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के नाम बताइए। तो मिज़ो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये कुछ नेम हो जाएंगे। और इंडिया के जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, यानी जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं पर हैं, यानी असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक। तो ये सब यहीं पर हैं, इन्हीं हिल्स के बीच में हैं, ठीक। तो ये हिमालय का जो डिवीज़न था वो कैसा था डिवीज़न, वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न था, यानी वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे और विड्थ वाइज ये डिवीज़न था, जिस डिवीज़न को हमने यहाँ पर अभी जाना और समझा। तो हिमालय का ये अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न, और यहाँ हमने डिस्कस किया है कौन सा डिवीज़न, वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न अकॉर्डिंग टू विड्थ। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाइए कि कौन कौन से पार्ट थे, इसको नाम हमें पता होना चाहिए कौन कौन से डिवीज़न थे। तो पहला था हमारे पास, पहले को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालयाज़, क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालयाज़। नेक्स्ट कुमाऊं हिमालयाज़, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट नेपाल हिमालयाज़, ठीक है, पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊं हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़। नंबर 4 असम हिमालयाज़, और लास्ट वन पूर्वांचलोर या पूर्वांचल हिमालयाज़। तो वी कैन डिवाइड हिमालयाज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इनटू 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, ठीक है। रिवर वैलीज में हिमालय का जो एरिया पड़ता है उसके बेसिस पे, या विड्थ वाइज ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ हम हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पंजाब हिमालयाज़ दैट लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर। Kumaon Himalayas, the part of the Himalaya that lies between the Satluj and Kali River. The Nepal Himalayas, the part of the Himalaya that lies between Kali and Teesta River. Assam Himalayas, the part of the Himalayas that lies between Teesta and Brahmaputra, or we can say Dihang, is called Assam Himalayas. Purvachalur Himalayas, the eastern part, the easternmost part of the Himalayas that goes from east to south डायरेक्शन, ये कहलाता पूर्वांचलोर हिमालयाज़। क्लियर। तो इन सब के बारे में बता दिया, कौन किस रिवर वैली के बीच में आता है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस लेक्चर में अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप कर ली हैं। तो हमारा जो हिमालयाज़ जो पार्ट था मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न का, वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमने इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला था कौन सा, 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न थे। पहला था जिसमें द हिमालयाज़, द ग्रेट हिमालयाज़, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक। दूसरा था नॉर्दर्न प्लेन्स, और फिर आगे इसमें एक आगे थर्ड है जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू, यही तो थे, ये सारे डिवीज़न थे, द हिमालयाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस तरीके से ये चलते चले आ रहे थे। तो इसमें हमने जो हिमालयाज़ का पार्ट है ये हमने क्लियर कर लिया है। हिमालय के बारे में जो भी जानकारी हमें चाहिए थी, जो भी डिटेल हमें पढ़नी थी, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स, यही तो डिवीज़न थे सारे, और फिर था हमारे पास आइलैंड ग्रुप यानी आइलैंड्स। तो
ये 6 हमारे पास थे, जिसमें से हमने हिमालयास क्लियर किया। फिर हम अगले लेक्चर में नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन, फिर आइलैंड। इसी तरीके से हम एक एक करके इंडिया के जो भी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। हिमालय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट होगा हमारे सामने क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये जो डिवीज़न चल रहा है, ये भी अगर आप मैप उठा करके देखें, आपकी बुक में जो मैप दिया है अगर आप उसको देखें तो ये भी नॉर्थ टू साउथ चल रहा है। ये डिवीज़न भी नॉर्थ टू साउथ चल रहा है। देखिए टॉप नॉर्थ में पहले हिमालयाज़ है, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर डेजर्ट, फिर दोनों कोस्टल प्लेन और उसके बाद दोनों आइलैंड ग्रुप्स। तो हमने जो टॉप नॉर्थ पार्ट था वो पढ़ लिया है। नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए अगला टारगेट है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो थोड़ा बहुत जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जब तक आपको लेक्चर मैं दूं अगला नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपको बताऊं, तब तक आप लोग एक काम कर सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़िए, थोड़ा खुद से समझिए, जिससे जब मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करूँ, आपको पढ़ाऊँ, समझाऊँ, तो आपको काफ़ी हद तक आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, बाकी इस लेक्चर को देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा।